गुरु पर्वत का अच्छा होना, पुष्ट होना आपके अच्छे वैवाहिक सुख, सुखी जीवन, प्रेम संबंध को दिखलाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक भाग्यशाली हथेली के विषय में। ये एक महिला की हथेली है। महिला की हथेली में जानेंगे भाग्यशाली होने के क्या क्या सिंबल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपकी हथेली की बनावट। यदि आपकी हथेली की बनावट बिल्कुल स्क्वायर शेप, कहने का अर्थ है कि लंबाई चौड़ाई एक सी लगती हो, वर्गाकार शेप में हो, तो ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसी महिला का भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है। ये भाग्यशाली हथेली कहती है। दूसरे चीज़ की बात करें तो आपके हथेली का बनावट कुछ जैसा कि इस महिला की हथेली की बनावट है, अर्थात बनावट गद्देदार हो, हथेली थोड़ी सी मोटी हो, बहुत अधिक मोटी भद्दी हथेली नहीं, हथेली गद्देदार हो, हथेली पतली नहीं हो। तो ये दूसरी निशानी है कि ऐसी महिला सौभाग्यशाली होगी और अच्छे घर में जाने वाली होगी। आइए तीसरी चिन्ह की बात करें हम। तीसरी महत्वपूर्ण चिन्ह हो जाती है वैवाहिक सुख। महिला की बात आती है तो वैवाहिक सुख सर्वोपरि हो जाता है। विवाह के बाद जीवन कैसा होगा, ससुराल कैसा मिलेगा, पति कैसे मिलेंगे, कार्य क्षेत्र उनका कैसा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपका गुरु बृहस्पति देंगे। देव गुरु बृहस्पति विवाह के प्रमुख कारक माने जाते हैं। आइए इससे पहले हम जान लें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुरु बृहस्पति की ही। गुरु बृहस्पति यदि किसी महिला की हथेली में उन्नत अवस्था में, जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है कि ये गुरु पर बृहस्पति उभरा हुआ अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, गद्देदार अवस्था में है, अर्थात आपका गुरु अच्छा है। ये स्थान यदि आपका गद्देदार है तो इसका मतलब है कि आपका गुरु शुभ अवस्था में है। गुरु बृहस्पति अच्छे फल दे रहे हैं। गुरु का अच्छा होना वैवाहिक सुख को दिखलाता है। महिला की हथेली में जीवन में विवाह के बाद कितना सुख प्राप्त होगा, आपके गुरु पर्वत अच्छे पर्वत मतलब अच्छा सुख प्राप्त होगा। गुरु पर्वत के साथ साथ सुख के साथ साथ ससुराल वाले, आपके पति के कार्य क्षेत्र, आपका धर्म कर्म, गुरु का धर्म का क्षेत्र होता है, आपके धार्मिक जीवन को दिखलाता है, आपके लीडरशिप की क्वालिटी को दिखलाता है, आपकी महत्वता को दिखलाता है, घर में महत्व, समाज में महत्व, परिवार में महत्व को दिखलाता है। तो गुरु का अच्छा होना, साथ में गुरु पर एक शुभ चिन्ह बनता है जिसे हम क्रॉस का चिन्ह कहते हैं। गुरु पे यदि स्वतंत्र अवस्था में इस प्रकार का चिन्ह बने तो इसका अर्थ है ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और अति उत्तम रहेगा। वैवाहिक सुख मिलेगा, जीवन में प्रेम रहेगा, संघर्ष कब होगा, सफलता अधिक मिलेगी। साथ में यदि ऐसी महिला काम काजी है तो अच्छा है, नहीं है तो इनके जितने भी भाग्य के सही पॉजिटिव चिन्ह है सारे इनके ससुराल वाले और इनके पति को प्राप्त होने वाले हैं। ये शास्त्र में लिखा है। तो आइए गुरु के बाद जो दूसरी चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं इनकी उंगलियों का बनावट। उंगली की बात जब आती है, यदि उंगलियां आपकी किसी भी जातक की हथेली में ऐसा प्रतीत होगी ये सभी एक सीध से उंगलियां निकली हो, जैसा कि इसमें 3 उंगली लगभग एक सीध से निकली, लेकिन छोटी उंगली की निकलने के स्थान नीचे है। यदि सभी उंगलियां एक सीध से निकली हो तो ऐसा एक सौभाग्य का भी एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य की निशानी होती है। इसके साथ में हथेलियों के उंगलियों के बीच में ये गैप ना हो, मतलब उंगलियां सटी सटी सी प्रतीत होती हो, तो ये भी एक धन संचय का कारक होता था। संसार में धन सर्वोपरि है, धन है तो सब कुछ है। तो ऐसी महिला जो है, ऐसी लड़की धन का संचय करने वाली लक्ष्मी होती है। छोटी उंगली की लंबाई यदि इस पर्व तक पहुंचती हो तो ऐसी महिला के जीवन में संघर्ष कम होता है, कम परिश्रम में अधिक चीज़ों की प्राप्ति होती है। छोटी उंगली यदि छोटी रह जाती है तो जीवन में संघर्ष अधिक होता है, कुछ भी करने में परिश्रम अधिक करना पड़ता है। आइए अब नेक्स्ट चीज़ों की बात करें। गुरु बृहस्पति पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर शुक्र का स्थान होता है। शुक्र पर्वत अच्छे अवस्था में होना मतलब जीवन में भौतिक सुख सुविधा से परिपूर्णता को दिखलाता है। भौतिक सुख के अंतर्गत आपके अच्छे घर आ सकते हैं, अच्छे मकान आ सकते हैं, अच्छे बंगले आ सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बहुत होगी, ये कहने का अर्थ है। आपके पास अच्छे वाहन सुख प्राप्त होंगे, आपके घर के भोजन की व्यवस्था, रहन सहन, खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छे होंगे। ये सारी आपकी शुक्र देती है। शुक्र आपके भोग विलास की चीज़ों को भी देती है, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों को दिखलाता है, सुख को दिखलाता है शुक्र। तो शुक्र अच्छा होना मतलब आपके जीवन में सुख होगा, इस चीज़ का ये द्योतक है।
तीसरी चिन्ह की बात करें तो अन्य पर्वत की, तो मंगल का अच्छा ना मन प्रसन्न रहेगा। यदि चंद्र अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, तो आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, आपके तरह तरह की कल्पनाएं आती है, आपको अच्छा प्रतीत होता है। चंद्र का कमज़ोर होना मन को कमज़ोर कर देता है, मनोबल को कमज़ोर कर देता है। चंद्र का उन्नत होना अति सुंदर और अच्छा माना जाता है। किसी महिला की हथेली में यदि बुध अच्छा है तो ऐसी महिला व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष उन्नति करती है। ऐसी महिला को बात करने की कला बहुत अच्छी होती है, अपने बात से, अपने विचार से किसी को मोह लेने की शक्ति होती है ऐसी महिला में। अच्छी वाक्य कला का होना मतलब समाज में अच्छा प्रतिष्ठा होना, लोगों के बीच में आपकी अच्छी महत्ता होना, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, कोई भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, बात करने में अच्छे हैं तो लोग उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाती है। इनके बाद सबसे अधिक सर्वोपरि हो जाता है धन का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र। धन और कर्म के क्षेत्र को देखेंगे तो हमारी शनि जो है धर्म और कर्म के क्षेत्र को दिखलाता है। आपके कार्य के क्षेत्र, आपके कर्म के क्षेत्र, आपके भाग्य के क्षेत्र को शनि दिखला। शनि अच्छे अवस्था में होना अर्थात जीवन में धन का फ्लो होना, जीवन में अच्छे कर्म के बाद अच्छे धन का होना आवश्यक है। यदि शनि कमज़ोर अवस्था में है तो धन तो प्राप्त होगा, मगर जीवन में संघर्ष आपको अधिक प्राप्त होगा, अधिक करना होगा। तो इस हथेली में जो हम देख पा रहे हैं कि शनि जब थोड़ी सी कमज़ोर अवस्था में, अर्थात धन तो आएगा, भाग्य रेखा बहुत लंबी है इस हथेली में, एक साथ कई क्षेत्र से धन दिखा रहा है, 2-3 रेखाएं यहाँ शनि पर पहुँची है, लेकिन संघर्ष भी साथ में जीवन में बढ़ेगा, ये यहाँ पे कह रही है। इस हथेली की बात करें तो इनकी गुरु पर्वत की उंगली, ये देख लीजिए, इस ओर झुकी हुई है, अर्थात ये धर्म की उंगली झुकी हुई है कर्म की ओर, ये कर्म की उंगली है। धर्म जो है कर्म की ओर झुका हुआ है, अपने आप में ये भी एक शुभ चिन्ह कहलाता है। धर्म की उंगली कर्म की ओर झुकी हुई, हालांकि सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है आपकी सारी उंगलियां यदि स्ट्रेट हो, सीधी सीधी हो और सटी हुई हो, तो ये शास्त्र के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सबसे अच्छा अवस्था माना गया है। अब बात कर लेते हैं मान सम्मान की। तो जैसा कि इस हथेली में देख पा रहे हैं, सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट और गहरी है। तो सूर्य रेखा का स्पष्ट और गहरा होना अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। किसी भी एक क्षेत्र में इनको विशेष सफलता मिलती हुई या दिखती है। और साथ में यहाँ पर से यदि कोई रेखा होती है तो ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। अक्सर लोग इनसे किसी भी तरह का राय लेने का, मशवरा लेने के लिए, किसी भी बात को पूछने के लिए ऐसे लोगों के पास अवश्य आते हैं जिनकी यहाँ पर एक रेखा होती है। ऐसे लोगों से लोग पूछ के कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धिमत्ता अधिक होती है, किसी भी कार्य करने की समझ अधिक होती है। तो अपने आप में ये शुभ चिन्ह होता है। ये एक महिला सब्सक्राइबर की हथेली है। इनकी सभी, अगर ओवरऑल देखा जाए, इस हथेली में सभी चीज़ें बहुत ही शुभ अवस्था में है, अत्यधिक शुभ अवस्था। ऐसी हथेली वाली महिला को ही साक्षात लक्ष्मी कहा गया है। अन्य की बात करें तो सब इसमें जो है आपकी जीवन रेखा सर्वोपरि होती है। यदि आपकी जीवन रेखा निर्दोष है, किसी प्रकार के इस पर निगेटिव चिन्ह, कटकुट इत्यादि नहीं है, जाल नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन साफ सुथरा और लंबा होगा और स्वस्थ भी होगा। यदि जीवन साफ सुथरा, लंबा और स्वस्थ रहता है तो सबसे बड़ा धन तो यही होता है जीवन में। यदि आप स्वस्थ रहते हुए पूरे जीवन को बिता देते तो ये एक सबसे नवनिधि, शास्त्र में कहा गया है कि 9 प्रकार का धन होता है, जिसमें पहला धन है स्वास्थ्य रूपी धन। तो हथेली में साफ सुथरा जीवन रेखा होना मतलब आपको पहला धन की प्राप्ति यहीं पर हो गई। तो आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।